जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेज आपको देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी के अंदर हिंदी साहित्य की ये क्लास आपकी 12वीं क्लास रहने वाली है और इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन रेडी होने वाला है, तो इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी साझा कर दीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर सूचना है, जो भी साथी थर्ड सेमेस्टर के अंदर है और उनके पास नोट्स नहीं है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर मैसेज करिएगा। आपको नोट्स से जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सूचना रहने वाली है। और उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य के और भारत का इतिहास के अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी के और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो इन सब्जेक्ट के आपके नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और एक सूचना है, टुडे रोजगार के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर यहाँ पर भी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जाना था स्त्री विमर्श पर लेख लिखिए, जो कि आपका जो रेगुलर वाला जो पेपर था उसके अंदर जो है प्रश्न देखने को मिला था। और ये प्रश्न जो है दलित विमर्श पर लेख लिखिए, ये आपके नॉन कॉलेज के लिए जो है महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो दलित विमर्श है इस पर लेख लिखना आपके लिए निश्चित रूप से आ सकता है। और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है, तो संभावना बनती है इस क्वेश्चन को भी देखना जरूरी रहता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है कि दलित विमर्श पर लेख लिखना है। तो यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य के अंदर बात करें तो पिछले कई दशकों से जो है दलित शब्द लगातार क्या रहा है, चर्चा के अंदर रहा है। और मराठी साहित्य की हम बात करें तो यहाँ पर जो दलित है वो किसको संज्ञा दी गई है, तो वो संज्ञा दी है, अपना एक विशेष स्थान रखा है। दलित संज्ञा ने अपना एक क्या रखा है, विशेष स्थान रखा है। स्थान बनाकर दलित साहित्य को क्या किया गया है, प्रतिष्ठित भी यहाँ पर किया गया है। और भारतीय सामाजिक संदर्भों के अंदर हम देखें तो लगातार 8 दशकों पूर्व जो है आपके दलित शब्द का प्रयोग है वो हो चुका था। और इस शब्द की व्युत्पत्ति की हम बात करें तो विद्वानों के अंदर इसको लेकर के क्या है, मतभेद देखने को मिला है। और दलित जो शब्द है इसका आखिर अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दलित शब्द का अर्थ बताइएगा और परिभाषा यहाँ पर बतानी है। तो दलित शब्द की बात करें तो इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो इसकी दल से हुई है, जिसका अर्थ होता है विकसना, खंडित होना, फटना और विदारना, टुकड़े करना आदि। इसका क्या रहता है, अर्थ रहता है। हिंदी शब्दकोश के अंदर देखें तो दलित का अर्थ होता है रौंदा हुआ, कुचला हुआ और आपके जो है मसला या फिर मर्दित, इसका अर्थ रहता है, या फिर दबाया गया बताया गया है। और डॉक्टर हरदेव बाहरी के द्वारा और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और रामचंद्र वर्मा और श्री अवंतिका प्रसाद मरमट्टे और डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी ने दलित के हिंदी शब्दकोश के अर्थ को क्या किया गया है, मान्यता प्रदान की है या फिर स्वीकारा है। श्री नारायण जो सुर्वे है, सुर्वे के अनुसार बात करें तो इसका जो अर्थ है वो केवल बौद्ध पिछड़ी जातियां ही नहीं है, अपितु समाज में जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वे सभी के सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं। और इन सभी अर्थों का जो अर्थ का जो विश्लेषण है वो करने से ये ज्ञात होता है कि दलित जो शब्द है इसका अर्थ समाज से, वर्ग से और जाति से जुड़कर विकसित हुआ है। ये शब्द आज जो है डिप्रेस्ड क्लासेज के अर्थों में देखें तो आपके अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। और ये शब्द समस्त अस्पृश्यत जातियों, आदिवासियों, भूमिहीन, खेत मजदूरी, मजदूर वर्ग तथा पिछड़ी जातियों के लिए क्या हो रहा है, में प्रयुक्त हो रहा है। और पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बात करें तो दलित शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1919 के आसपास किया गया। और ब्रिटिश शासन के दौरान जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो है समूचे भारत में अनेक निकायों में दलित वर्ग के प्रति निधित्व प्रदान किया गया। और बाबूराव बागुल के अनुसार देखें तो दलित वह है जो वर्ण व्यवस्था तथा तजन्य मानसिकता की को है ध्वस्त कर देना चाहता है, जो विश्व और जीवन को
जीवन को नए रूप में ढालना चाहता है। और अयर के अनुसार देखें तो दलित शब्द का मोटे तौर पर आज से जो जनसंख्या है उसके जनसंख्या के शोषित वर्ग से है, जो परंपरागत आधार के ऊपर क्या रही है, सदियों से सामान्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से क्या रही है, वंचित रही है। और लक्ष्मण शास्त्री के अनुसार देखें तो दलित मानवीय प्रगति में सबसे पीछे धकेल दिया गया सामाजिक वर्ग यहाँ पर लक्ष्मण शास्त्री जी के द्वारा माना गया है। और गोविंद शंकर जो है वाघ मौर्य के अनुसार देखें तो दलित उसे कहते हैं जो आर्थिक रूप से अत्यंत दबा हुआ इस समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सबसे नीचे रहने वाला कमजोर वर्ग क्या कहला रहा है, दलित समझा जा रहा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित शब्द का अर्थ जिसका दलन या दमन हुआ है और दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, पस्त हिम्मत, हतोत्साहित और वंचित वर्ग के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। बात करते हैं दलित चेतना अथवा दलित विमर्श का स्वरूप क्या है। तो इसके स्वरूप की हम बात करते हैं दलित चेतना अथवा दलित विमर्श का आखिर स्वरूप क्या है। तो स्वरूप की हम बात करें प्यारे साथियों तो दलित जो विमर्श है ये एक सामाजिक अवधारणा है। क्या है, सामाजिक अवधारणा है जिसका क्या हुआ है, दलन हुआ है, वही क्या है, दलित है। दलित साहित्य का उद्देश्य आखिर है क्या, तो दलित साहित्य का उद्देश्य है दलित वर्ग की पीड़ाओं के प्रति चेतना पैदा करना। यह चेतना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन से प्रारंभ होती है। डॉक्टर सीबी जो कि भारतीय डॉक्टर सीबी भारतीय कहते हैं कि दलित साहित्य का सर्जक सामाजिक सरोकारों से जुड़कर जीवन की जो विषमताएं हैं, विषमताओं, धार्मिक विसंगतियों, शोषण के लिए निर्मित कृत्रिम उपादानों तथा मानव मानव के मध्य बने अंतराल को मापने का क्या कर रहा है, प्रयास करता है। दलित चेतना के प्रमुख क्या है, बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर फर्स्ट बिंदु क्या दे रखा है कि मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को क्या किया गया है, स्वीकार करना। यानी मुक्ति और स्वतंत्रता के जो सवाल है उन पर जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो बातें कही गई है उनको क्या करना, स्वीकार करना यहाँ पर कहा गया है। सेकंड है कि बुद्धि का जो है अनिश्वरवाद, बुद्ध का क्या है, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाखंड, कर्मकांड का यहाँ पर क्या करना, विरोध करना। और नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, सांप्रदायिकता का यहाँ पर क्या करना, विरोध करना। और नेक्स्ट है कि अलगाव का नहीं, भाईचारे का समर्थन करना। और स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की क्या है, पक्ष धरता यहाँ पर होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर पूंजीवाद का क्या होना चाहिए, यहाँ पर विरोध होना चाहिए। और सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और जो यहाँ पर है अधिनायकवाद का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। और महाकाव्य की रामचंद्र शुक्ल परिभाषा से असहमति यहाँ पर होनी चाहिए। और पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र का यहाँ पर विरोध हो। और वर्गहीन समाज की पक्षधरता यहाँ पर होनी चाहिए। और भाषावाद और लिंगवाद का यहाँ पर क्या हो, विशेष रूप से विरोध होना जरूरी है। आगे है कि दलित विमर्श और दलित साहित्य आखिर है क्या। तो इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं कि दलित जो यहाँ पर विमर्श है, दलित विमर्श और दलित साहित्य की बात करते हैं तो मराठी लेखकों के द्वारा दलित साहित्य की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप दलित संबोधन ही प्रचलन में है। और प्रेम कुमार मणि ने स्पष्ट भी किया है कि जो दलित है, दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य कहलाता है। प्रेम कुमार मीणा ने कहा कि यथार्थ के अंगारे को चिमटे से पकड़ने या अंगुलियों से छूने के अनुभव अलग अलग होते हैं। डॉक्टर तुलसी राम गैर दलितों
द्वारा लिखे गए दलित साहित्य को उसी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि वे आपके अंबेडकर के चिंतन को स्वीकारे या और हिंदू धर्म त्यागे डॉक्टर तुलसी राम के अनुसार प्रेमचंद का साहित्य दलित साहित्य में नहीं आता। उनका मत है कि प्रेमचंद ने जो है कफन में दलितों का मजाक उड़ाया है। वह राहुल जी दलित लेखक है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और वस्तुतः बात करें तो प्रेमचंद को जो है नकार कर जाति की श्रेष्ठता का मानक बनाकर एक नए प्रकार के ब्राह्मणवाद को गढ़ा जा रहा है। यदि प्रेमचंद दलितों के पक्षधर रचनाकार नहीं है, उनकी सहानुभूति नकली है, तो स्पष्ट सी बात है दलित लेखक यही सिद्ध करना चाहते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशकों में जब अपनी पहचान बनाने वाला दलित साहित्य एकदम अवतरित हुआ और उसकी कोई जो है सुदीर्घ परंपरा हिंदी साहित्य में विद्यमान भी नहीं थी, तब ये क्या हुआ था, जो साहित्य है दलित साहित्य अवतरित हुआ था। वास्तव में हम बात करें, वास्तविकता की हम बात करें प्यारे साथियों, तो यह है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर जो दलित लेखन है, दलित लेखन की कलम देर से चलने के कारण ही यही है कि कथित सवर्ण ही किंतु प्रगतिशील लेखकों ने जो है निरंतर न केवल दलित चेतना को रेखांकित किया है, अपितु उसकी मुखर वकालत भी की है। और गोदान में दलितों को ब्राह्मणों ने जो है मुंह में हड्डी डालते हुए दिखाया गया है। और हरकू ने जो है तल्ख होकर कहा कि तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दे दो। हिंदी के तमाम आंचलिक उपन्यासों में दलित चेतना अपने तेजस्वी रूप में है। दलित लेखक तमाम आक्रोश के बावजूद अभी तक उस प्रखरता का जो है अतिक्रमण नहीं कर पाए। और शिव प्रसाद सिंह कृत अलग अलग वैतरणी में दलितों का जो है एक जुलूस से चल पड़ा जो कि सगनी को सरजू सिंह की प्रणीता का अधिकार दिलाने के निमित्त है। और राम दृश्य मिश्र का जो कृत्य है कि जल टूटता हुआ में दलित कन्या लवगी का ये सवाल यथार्थ के निकट परिचय से जो है संश्लिष्ट है। चमार का खून नहीं, वामन का खून है। हमारी कोई इज्जत नहीं होती क्या, वामनों की ही इज्जत होती है। अति दलित मेहतर जाति पर जो पहले 3 उपन्यास से नाच्यो बहुल गोपाल अमृतलाल नागर की है और मोरी की ईंट मदन दीक्षित की है और आखिरी सांस तक यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। लिखे गए वे सवर्ण लेखकों की ही देन है। इन लेखकों ने निश्चय ही किसी पुरस्कार की लालसा में इन कृतियों को नहीं रचा होगा। उनकी पक्षधरता और संवेदनशीलता ने ही उन्हें लिखने के लिए उकसाया होगा। लेकिन दलित लेखक इनके कायल नहीं है। उनका स्पष्ट आग्रह है कि केवल दलित जातियों में जन्मे लेखकों की रचनाओं को दलित साहित्य के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इस दृष्टि से देखा जाए तो दलित साहित्य लेखन की जो प्रेरणा है वो हिंदी दलित साहित्यकारों को महाराष्ट्र के दलित साहित्य में मिली है। यद्यपि स्वतंत्रता उपरांत बात करें, स्वतंत्रता उपरांत वर्षों में जो है आपके अखिल भारतीय स्तर पर जो है दलित चेतना का विकास हुआ, परंतु दलित साहित्य जो है लेखन जितना महाराष्ट्र में हुआ था उतना कहीं देखने को नहीं मिला। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का चिंतन दलितों को पहले ही प्रभावित कर रहा था। बाद में बाबा साहिब अम्बेडकर उनके आदर्श बन गए। और मोम कुलकर्णी ने सही लिखा है कि दलित साहित्यकार अपनी परंपरा का जो है ब्यौरा देते समय बुद्ध कबीर फुले का उल्लेख करता है, लेकिन उसके वास्तविक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अम्बेडकर जी ही है। और शिक्षा से प्रबुद्ध हो रहे दलित युवकों में अपनी जो है नियति और सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो असंतोष
और एक अरसे से पनप रहा था, उसे डॉक्टर अम्बेडकर के एक मंत्र एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट से एक नई दिशा मिल गई। और डॉक्टर विशेषतः दलित साहित्य में दया पंवार, सोनकाबेल और केशव जो है मेश्राम, लक्ष्मण माने, माधव कोंडविलकर और शरण कुमार जो है लिम्बाले और बाबुल ने जो है दलित असंतोष की जो है आपके विचारों उत्तेजक जो है प्रस्तुति की है। और हालांकि सदा कन्होड़े जैसे कुछ दलित लेखक दलित साहित्य को निग्रो साहित्य से प्रेरित मानते हैं, लेकिन कई लेखक इस साहित्य को हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त सिर्फ अम्बेडकरवाद से जन्मा हुआ मानते हैं। और हिंदी में मराठी दलित साहित्य का गहरा असर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय और एन सिंह जयप्रकाश करदम और शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद राम शिरोमणि और होरिल रघुवीर सिंह और अरविंद सोहनपाल और सुमनाक्षर और दयानंद बटोही और सूर्यपाल चौहान, सुखवीर सिंह, कुसुम वियोगी, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, कौशल्या वैसंत्री और भगवान दास आदि लेखक के संप्रति दलित साहित्य को जो है आपके ठोस वैचारिक और जो है तीक्ष्ण बनाने में जुटे हुए हैं। और ये सभी अम्बेडकरवादी है और मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति बेहद कटु और आक्रामक है। दलितों का मोक्ष कभी कभी ब्राह्मणवाद के बजाय ब्राह्मण मात्र के प्रति जो है सघन और केंद्रित हो जाता है। और एस के विश्वास का एक आलेख दलित जातीय स्वाभिमान ही ब्राह्मण जातीय सर्प की काट के जो शीर्षक से उक्त कथन का स्वतः ही स्पष्टीकरण हो जाता है। इसमें व्यवस्था या विचारधारा के बजाय जाति विशेष को जो है निशाना बनाया गया है। कुत्सित दुष्ट और अपराधी ब्राह्मण अपनी जाति पर जो है गर्व कर सकते हैं, तो निश्चय ही हम चांडाल या चमार भी अपनी जाति पर गर्व कर सकते हैं। आधुनिक काल के अंदर हिंदी दलित साहित्य के दलित लेखकों द्वारा प्रणयन के प्रमाण जो है द्विवेदी युग से मिलते हैं। और अधिकतर लेखक जो है समीक्षक हीराडोम की सरस्वती सितंबर 1914 के अंदर जो प्रकाशित हुई में छपी अछूत की शिकायत को प्रथम रचना का श्रेय देना चाहते हैं। और भोजपुरी में लिखी हुई ये कविता न केवल दलित जीवन के उत्पीड़न का यथार्थ चित्रण करती है, अपितु उच्च वर्ग के शोषण का विरोध भी ये करती है। यहाँ पर है जो कि आपकी लिखी गई है कि हमनी के रात दिन मेहनत करी ले जा, ठकुरे के सुख सेत घर में सुवल बानी, हमनी के ज्योति ज्योति खेतिया कमाई भी, पांके में से भरी भरी पियतानी पानी, पनही ते पीटी पीटी हाथ गोड़े तूड़ी तेले, हमनी के एतनी काहे के हलकानी। यहाँ जो है हीराडोम ने जो सवाल उठाए हैं वे समुच्ची व्यवस्था के चरित्र पर प्रबल प्रश्न चिन्ह है। इनमें जो है धर्म समाज की रूढ़ियों के प्रति असंतोष का भाव बहुत प्रखर है। कई दलित लेखकों की जो है लेखक जो आपके कौन है हीराडोम को आधुनिक काल का पहला दलित लेखक नहीं मानते। और बद्रीनारायण ने जो है निर्धन राम की कुछ कविताओं का उल्लेख किया है जो कि हीराडोम की अछूत की शिकायत के आसपास ही लिखी गई है। और इन सभी कविताओं का जो है महत्व विशेषता है, इसीलिए है ये दलित या अछूत कही जाने वाली जातियों में जन्मे व्यक्तियों की रचनाएं जो भुगते भोगियों का यथार्थ इनमें है। बाद की हिंदी कविताओं में दलितों की उपस्थिति स्वतंत्रता उपरांत परिवेश में ही दिखाई देती है। और प्रारंभ में जो कुछ जो है आपके समवेत काव्य संकलन प्रकाशन में आए जिनमें पीड़ा चीख उठी दर्द के दस्तावेज प्रमुख हैं। जिन कवियों ने 8वें-9वें दशक में दलित कविता के भवन को मान्यता प्रदान की है उनमें माता प्रसाद जो कि राजनीति की
अर्धसतसई से ली गई है। और लाला चंद राही जो कि मूक नहीं मेरी कविता से ली गई है। और पुरुषोत्तम सत्या प्रेमी जो कि सवालों के सुरजीन की है। और मोहनलाल सुमनाक्षर की जो है यहाँ पर जो है यहाँ है अंधा समाज भरे लोग है। और मोहनलाल नेमिष राय जो कि सफदर का बयान से हैं। और जयप्रकाश करदम जो कि गूंगा नहीं था में इनकी ये रचना है। और मनोज सोनकर की है शोषित नामा। और मलखाना सिंह की सुनो ब्राह्मण। और डॉक्टर एन सिंह सतह से उठते हुए। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है बस से बहुत हो चुका आदि उल्लेखनीय है। दलित कविताओं में जहां एक और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति स्तुति भाव मिलता है, वहीं दूसरी ओर वर्ग या जाति व्यवस्था के प्रति तीखा आक्रोश मुखर है। डॉक्टर एन सी ने हिंदी की दलित कविता के संबंध में लिखा है, हिंदी दलित कविता की नई संभावनाएं खुल रही है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी आपकी जो है स्पष्ट होती जा रही है। जैसे कि प्रत्येक दलित कवि लगभग एक ही प्रकार की संवेदनाओं को जो है अभिव्यक्ति दे रहा है। और इस पुनरावृत्ति का कारण संभवतः सभी कवियों का एक ही प्रकार की स्थितियों और अनुभवों को उससे गुजरना है। यही सही मायने में देखा जाए तो ये कविता अपमानित पीढ़ियों की जो है कोख से जन्मी है। और 8वें और 9वें दशक के अंदर प्रकाशित जो आपके प्रकाशित सारिका जो कि अप्रैल मई के अंदर 1975 के अंदर प्रकाशित हुई थी, तथा संचेतना दिसंबर 1981 के अंदर हुई थी। दलित साहित्य विशेषतः विशेषज्ञों से हिंदी के लेखक पाठक मराठी दलितों द्वारा रचित कथा साहित्य और आत्मकथाओं से निकट का परिचय प्राप्त करते हैं। लगभग इसी कालावधि में कहानी, उपन्यास, आत्मकथा आदि में दलित कलम की जो सामर्थ्य प्रमाणित होती है। किसी दलित रत्नाकार का दलित चेतना संपन्न पहला उपन्यास छपर जयप्रकाश करदम का है माना गया है। और इसके अतिरिक्त जस तस भई सवेर जय सत्य प्रकाश का है। और मुक्ति पर्व मोहनलाल नेमिष राय का भी उल्लेखनीय है। और यहाँ जो है ध्यान देने की बात यह है कि दलित जीवन पर पूरी तरह से जो है केंद्रित एक उपन्यास घर की राह है जो है इंद्र बसावड़ा का है, सन 1935 में छप चुका था। और इसके 2 शब्द में प्रेमचंद ने इसकी यथार्थ दृष्टि की जो है प्रशंसा भी की है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कृति है जूठन आत्मकथा है, लेकिन कुछ आलोचक इसे जो है आत्मकथात्मक उपन्यास मानते हैं। वस्तुतः हिंदी में अभी दलित लेखकों द्वारा रचित उपन्यास बहुत कम है, बल्कि गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र और आपके मधुकर सिंह और संजीव आदि जो है अनेक गैर दलित लेखकों के उपन्यासों में दलित चेतना का जो है अपेक्षाकृत विस्तृत और प्रखर कथात्मक जो है रचाव मिलता है। दलित कहानी लेखकों में दयानंद बटोही जो कि सुरंग है इनकी, और सुशीला टाके मोर जिनका टूटता वहम है, और सूरजपाल चौहान हेरी कब आएगी, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुनर्वास और कुसुम वियोग की जो है 4 इंच की कलम, और रतन कुमार सांबरिया की जो है फुलवा है आदि चर्चित है। इनके कहानी संग्रह में दलित समाज की जो जागृति है उनका मुख्य यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। और कुछ कहानियां हिंदू धर्म और दर्शन के प्रति अतिरिक्त और जो है आक्रामक देखने को मिली। और यहाँ पर बात करें शरण कुमार लिम्बाले की, तो इनकी है अक्कर मासी की जो कि आत्मकथा है। आत्मकथाओं ने ध्यान केंद्रित किया। और इसी तरह हिंदी दलित लेखकों में लेखन में जो है कई आत्मकथाएं हैं वो पठनीय और विचार उत्तेजक जो है बन पड़ी है। और हिंदी की जो पहली दलित आत्मकथा है मैं जो है भंगी हूँ डॉक्टर भगवाना दास की है, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और दोहरा अभिशाप जो है कौशल्या वेसंतरी की है, और तिरस्कृत जो सूरजपाल चौहान की है। अपने अपने पिंजरे मोहन दास नेमिष राय आदि अनेक उल्लेखनीय जो है आत्मकथाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। और इन्हें पढ़कर पता चलता है कि दलितों के जो है इतने उग्र और आक्रामक होने के कारण क्या है, और यह भी कि स्वतंत्रता मिल जाने के उपरांत भी दलितों की जो स्थिति है वो आपकी जो है नियति जो है कितनी दयनीय रही है।
और आपके दलित नाटककारों में माता प्रसाद ने जो है तड़प मुक्ति की जो प्रतिशोध है वो लिखी है। और आपके रघुवीर सिंह अरविंद ने जो है इतिहास की पहली घटना, और डॉक्टर एन सी ए ने जो है ललित जो है मेदोला, और मेदोला ने जो है आपके कठौती में गंगा लिखी है, आदि उल्लेखनीय है। और आलोचना के क्षेत्र के अंदर डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर एन.सी.ए और डॉक्टर सुरेश चंद्र पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, डॉक्टर तुलसी राम और रजत रानी मीनू आदि उल्लेखनीय है। वस्तुतः हिंदी का जो दलित साहित्य है वो अभी पूर्ण प्रक्रिया में है, और अनेक नए हस्ताक्षर अपनी जो है प्रतिभा उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदी के दलित लेखकों की जो बात पर विचार करना होगा कि उनके लेखन में लिम्बाले और आपके दया पवार जैसी मार्मिकता क्यों नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और जयप्रकाश करदम जो है इसके अपवाद है। कुछ लेखकों की ऊर्जा दलित साहित्य के गुणानुवाद में ही जो है क्षय हो रही है। वे जो है गांधीवादी मार्क्सवादी जो है रचनाओं की जो है महत्वपूर्ण विरासत को नकार कर साहित्य का कोई विशेषतः भला नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद को इस आधार पर नकार देना कि वे अम्बेडकरवादी नहीं हैं यथार्थ हास्यास्पद है। और प्रेम कुमार मणि ने ठीक ही लिखा है कि जो लेखक ठाकुर का कुआं और संगति जैसी कहानियां लिख रहा हो, और जिसके उपन्यास के पात्र ब्राह्मण को पकड़कर उसके मुख में गाय की हड्डी ठूस रहे हो, जो कि गोदान, उसे सवर्ण मानसिकता को लेकर कहना अपराध ही कहा जाएगा। यद्यपि हिंदी दलित साहित्य आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोधी है, धार्मिक अन्याय को अस्वीकार करता है, फिर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि मार्क्सवादी चिंतन से इसका तालमेल नहीं बैठा। ये अजीब बात है। दलित साहित्य को जो कि गौतम बुद्ध के चिंतन से जोड़ा गया है, लेकिन बुद्ध चिंतन में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का जो भाव प्रमुखता प्राप्त किए हुए हैं, उसके दर्शन दलित साहित्य में कम ही होते हैं। ये भी लगता है कि कुछ साहित्यकार जो है तत्काल इतिहास में दर्ज हो जाने की होड़ में है, और इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह को कभी कभी संदेह होता है कि साहित्य में भी आरक्षण की स्थिति बनाई जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपनी मौलिकता पर जोर देते हुए भी दलित लेखक प्रेमचंद निराला, नागार्जुन, यशपाल, अमृतलाल नागर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र और गिरिराज किशोर, रामदर्श मिश्र और विवेकी राय आदि गैर दलित हिंदी लेखकों और महाश्वेता देवी की सृजनात्मक विरासत से जुड़े तो उनके लेखन को एक अतिरिक्त जो है दीप्ति मिलेगी। जहाँ तक दलित साहित्य की स्वीकृति का प्रश्न है, तो वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बूते पर अपनी स्वतंत्रता की पहचान बना चुका है। तो गाइज ये था आपके दलित विमर्श पर जो आपका लेख था, जो कि आज हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है और अभी तक जो है बड़े प्रश्न चलने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।